सभी को नमस्कार। आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ इस वीडियो में जुड़े हैं, जिसका शीर्षक आज का दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, संधि विच्छेद। क्योंकि हम लोग अभी तक ग्रामर पोर्शन को लेकर के चल रहे थे, उसमें मैंने सोचा कि संधि विच्छेद भी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैंने आज संधि विच्छेद को लेकर के आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि संधि क्या होता है, उसके बाद विच्छेद। दो संधि और विच्छेद अलग अलग है। संधि का मतलब होता है जुड़ना, और विच्छेद का मतलब होता है विघटित होना, अलग अलग होना, खंडित होना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या होता है। ठीक है, संधि यानी इसको अगर देखें तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरे अर्थों में देखें इसको, तो संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है, यानी इससे जो है दो अक्षरों को मिलने पर एक नया शब्द की उत्पत्ति होती है, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, और आसान शब्दों में देख सकें तो उसको कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, संधि जो है हमेशा जो निरर्थक अक्षरों को मिला करके एक सार्थक शब्द का निर्माण कर देती है, बना देती है। इसे हम प्रायः शब्द का स्वरूप जो है, यानी संधि को हम संक्षेप में लिखते हैं, यानी छोटा करके लिखते हैं। इसका स्वरूप जो है छोटा होता है, यह संधि से लिया गया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पे हिम प्लस आलय। हिम और आलय दोनों मिलाकर बन जाता है, क्या बन जाता है? एक नया शब्द हिमालय। हिम अलग है, आलय अलग है, लेकिन जब दोनों जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? हिमालय। विद्यार्थी, विद्यार्थी आदि आदि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हो सकता है। अब आते हैं विच्छेद को देखते हैं। ये तो रहा संधि। अब विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का मतलब जानते हैं, जैसे होता है अलगाव, अलग होना, विघटित होना। अर्थात जब उन पदों को मूल रूप में पृथक कर दिया जाता है, उन्हें हम विच्छेद कहते हैं। उन पद मतलब जैसे हिमालय एक पद है, शब्द है, जब इनको हम मूल रूप में परिवर्तित कर दें, बदल दें, इसका मूल रूप क्या है? आलय और हिम दोनों है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है ना, वो दो वर्डों से मिलकर बना है। तो हिम और आलय अलग अलग बने हुए हैं। अब जब इन हिमालय को हम विच्छेद करते हैं, विघटित करते हैं, तो हिम और आलय अलग अलग हो जाता है। यही हमारा विच्छेद है। संधि में क्या हुआ है? हिम और आलय को जोड़े हैं, तब बन गया हिमालय। और विच्छेद में हिम और आलय को हम अलग अलग कर रहे हैं, विघटित कर रहे हैं। क्या बन जा रहा है? आलय और हिम, हिम और आलय अलग अलग। ये रहा आपका वर्ड। इस एग्जाम्पल में हो सकते थे महाधन ऋषि। तो महर्षि एक शब्द है। ठीक है, महर्षि एक शब्द है, जब इसको हम मूल रूप में करते हैं तो महा अलग हो जाता है और ऋषि अलग हो जाता है। इस प्रकार ये विच्छेद हो जाएगा। महर्षि के विच्छेद हो गया महा प्लस ऋषि। ठीक है, ये रहा आपका विच्छेद। अब आते हैं हम संधि के भेद, यानी संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, वर्णों के आधार पर संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। वर्णों के आधार पर संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 होते हैं। यानी स्वरों में स्वर आपस में जो जुड़ते हैं, व्यंजन में व्यंजन आपस जुड़ते हैं, विसर्ग में उसमें विसर्ग सहित जो व्यंजन होते हैं या स्वर होते हैं वो जुड़ते हैं। खैर, इनकी परिभाषा अलग पढ़ेंगे। पहले आते हैं, देखते हैं स्वर।
स्वर की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। दो स्वरों, देखिए तो दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन, रूप परिवर्तन को ही हम स्वर संधि कहते हैं। और शब्दों में कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ स्वर की बात आ रही है, स्वर यानी आज छोटे बड़े छोटा बड़ा होता है वो स्वर होता है ना। अब उनके ज्वाइंट जुड़ने से जो परिवर्तन आता है, जो शब्द का निर्माण होता है वो स्वर संधि कहता है। अब देखिए इसमें अ प्लस आ मैंने लिखा है यहाँ, अ प्लस आ यानी अ और आ जुड़ेंगे। इससे संबंधित यहाँ पे मैंने शब्द लिखा सी व यानी अ आ रहा है लास्ट में, प्लस आलय लास्ट में आ रहा है, यानी अ प्लस आ का यहाँ पे मिलाप हो रहा है। शिव प्लस आलय क्या बन जाते हैं? शिवालय। इसी तरह से मुनि, छोटी ही करते हैं, मुनि प्लस बड़ी ईश्वर, मुनीश्वर। इस तरह से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके स्वर संधि के। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर संधि को थोड़ा टेक्निकल होता है। स्वर संधि को बहुत गहराई से जानना पड़ता है क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, पांचवा होता है अयादि संधि। ठीक है, देखिए स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं बहुत ही टेक्निकल है, इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। इसलिए इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इन सब की परिभाषा को बारी बारी से बताएंगे और उनके एग्जाम्पल के साथ बताएंगे ताकि आप लोगों की कठिनाई ना हो। ठीक है, ये रहा आपके स्वर संधि और उसके 5 भेद। अब दूसरा आते हैं हम व्यंजन संधि पर कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी दूसरा नंबर पर आते हैं हम। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से, यानी व्यंजन से स्वर जुड़े या व्यंजन से व्यंजन मिले, इन दोनों का जब मिलाप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, एक होता है दिक्क यानी लास्ट में क आ रहा है, और प्लस जो है गज, एग्जाम्पल रूप में दे रहे हैं गज, क्या बन जाएगा? दिग्गज। दूसरा बना जगत, तो आया ना, यहाँ व्यंजन आ रहा है, प्लस आनंद, क्या बन गया? जगतानंद। यानी यहाँ पे एक व्यंजन है और एक स्वर जुड़ रहा है, क्या बन गया? जगतानंद। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके व्यंजन संधि के होते हैं। यानी व्यंजन संधि में क से लेकर के ज्ञ तक और उसके साथ साथ स्वर भी आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, दो एग्जाम्पल। ठीक है, ये जो रहा व्यंजन संधि। तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। अब इसकी परिभाषा क्या है? यानी विसर्ग के साथ, विसर्ग मतलब जो ऐसे ऐसे होता है, मेरे पास पेन नहीं है, ऐसे ऐसे विसर्ग, यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी शब्दों में परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि निह, नी छोटी अ की मात्रा उसमें लगा होता है, निह प्लस रो क्या बन जाता है? नीरो।